पवित्र अग्नि अंधेरे आकाश में ऊंचाई तक प्रज्वलित हो रही है। एक स्वर्णिम आकृति धीरे धीरे प्रकट होती है, हाथ में एक चमचमाता कटोरा लिए हुए। दशरथ विस्मय से देखते हैं। क्या यह उनके वर्षों की तड़प का उत्तर हो सकता है? अयोध्या, कौशल की रत्नस्वरूप नगरी, समृद्धि से खिलखिला रही है। इसके महान राजा दशरथ का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन उनके भव्य महल के भीतर एक गुप्त दुहक छिपा है। एक ऐसा दुहक जिसे देवता भी अनदेखा करते प्रतीत होते हैं। दशरथ अपने अलंकृत सिंहासन पर बैठे हैं, चारों ओर मंत्रीगण खड़े हैं। फिर भी उनकी दृष्टि कहीं और भटक रही है, एक ऐसी रिक्तता से भरी हुई जिसे कोई भी शक्ति भर नहीं सकती। इस वैभव का क्या लाभ यदि मेरी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी न हो? रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा उन्हें सांत्वना देती हैं, फिर भी उनके अपने दिल भी उसी दुहक को प्रतिबिंबित करते हैं। वे केवल संतान के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पति की खुशी के लिए भी तरसती हैं। स्वामी, शायद देवता हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ा आशीर्वाद हमारा इंतजार कर रहा है। सबसे प्रबल तूफान भी समय के साथ थम जाते हैं। संध्या ढलते ही दशरथ अकेले सरयू नदी के किनारे टहलते हैं। बहते जल की धारा उनकी मौन प्रार्थनाओं को उत्तराधिकारी के लिए प्रतिध्वनित करती प्रतीत होती है। एक भाग्यशाली रात, आकाश में एक तेजस्वी तारा चमकता हुआ गुजरता है। दशरथ ऊपर देखते हैं, यह महसूस करते हुए कि ब्रह्मांड के पास कोई ऐसा उत्तर है जिसे वे अभी समझ नहीं सकते। ऋष्यशृंग नामक एक पूजनीय ऋषि, जो दिव्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं, का संदेश आता है। दशरथ उन्हें बुलाते हैं, उनकी अंतिम आशा जाग उठती है। हे ऋषि, मैं आपके ज्ञान की याचना करता हूँ ताकि मेरे वर्षों के दुहक का अंत हो सके। इसके लिए केवल एक ही मार्ग है, पुत्र कामिष्टि यज्ञ। यज्ञ की तैयारियां आरंभ होती हैं। महल गतिविधियों से गूंज उठता है, वेदियों का निर्माण होता है, पुरोहित एकत्रित होते हैं और पवित्र मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगती है। जैसे ही पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है, दशरथ हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यज्ञ आरंभ होता है, देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान किया जाता है। ओम अग्ने स्वाहा। हम स्वर्गीय लोकों का आह्वान करते हैं। रानियां दूर से चिंतित दृष्टि से देखती हैं, प्रत्येक चुपचाप एक चमत्कार की आशा करती है। धुआं उठता है, उनकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जाता हुआ। दशरथ का मन उथल पुथल कर रहा है। अगर यह असफल हो गया तो? अगर देवता मौन रहे तो? लेकिन एक छोटी सी आस्था की किरण उन्हें संभाले रखती है। ऋष्यशृंग प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और अग्नि की लपटें ऊंची उठने लगती हैं। स्वर्ग कांप उठते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। फिर अग्नि की लपटों से एक आकृति आकार लेने लगती है, एक दिव्य प्रकाशमय अस्तित्व। दशरथ की सांसें थम जाती हैं। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह जीवित थी, दिव्य ऊर्जा से भरपूर, स्वर्गीय हस्तक्षेप का संकेत देती हुई। और जैसे ही पवित्र अग्नि की लपटें और ऊंची उठीं, एक छायामय आकृति उभरने लगी। एक दिव्य अस्तित्व राजा की प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर।
दिव्य आकृति पूरी तरह से अग्नि से बाहर आती है। उसका रूप पिघले हुए सोने की तरह चमकता है। उसके चारों ओर की हवा दिव्य शक्ति से गूंज उठती है, सभी उपस्थितों को मौन कर देती है। उसके हाथों में एक चमचमाता हुआ पवित्र पायसम का पात्र है। दशरथ, देवताओं ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की हैं। यह पायसम लो और अपनी रानियों में बांट दो। तुम्हें पुत्रों का वरदान मिलेगा। दशरथ घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, उनका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। रानियां दूर से देखती हैं, उनकी आंखें आशा और अविश्वास से भरी हुई हैं। दिव्य अस्तित्व धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, उसका रूप स्वर्णिम प्रकाश की लहरों में विलीन हो जाता है। हे दिव्य प्रभु, मैं इस वरदान का ऋण कैसे चुका सकता हूँ? पुरोहित श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं, उनके चेहरे दिव्य आश्चर्य से दमक रहे हैं। दशरथ पवित्र पात्र को सावधानी से उठाते हैं, उसकी सुगंध मानो इस लोक से परे हो। वह रानियों की ओर मुड़ते हैं, उनके हाथ भावनाओं से कांपते हैं। आओ मेरी रानियों, आज देवताओं ने हमारे वंश को आशीर्वाद दिया है। राजमहल के निजी कक्ष में दशरथ पायसम को 3 समान भागों में बांटते हैं। रानियां उनके सामने झुकती हैं, उनके चेहरे श्रद्धा और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। अयोध्या का भविष्य इस क्षण में टिका हुआ है। यह अयोध्या और हमारे हृदयों में प्रकाश लाए। रानियां पायसम ग्रहण करती हैं, उनके विचार प्रार्थनाओं और सपनों से भरे हुए हैं। ऊपर तारे मानो और अधिक चमकने लगते हैं, जैसे इस दिव्य वचन के साक्षी बन रहे हों। समय बीतता है और जल्द ही दिव्य आशीर्वाद के संकेत प्रकट होने लगते हैं। रानियों के दमकते चेहरे एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए हैं जिसका राज्य लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अयोध्या में आशा और नवजीवन की फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। कुछ महीनों बाद महल के गलियारे उल्लासपूर्ण घोषणाओं से गूंज उठते हैं। अयोध्या न केवल एक बल्कि 4 राजकुमारों का स्वागत करने की तैयारी करता है। ब्रह्मांड के शुभ संकेतों के बीच राज्य समृद्धि की ओर बढ़ता है। भाग्य का दिन आ पहुंचा। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी उपस्थिति दिव्य आभा से भरपूर थी। राज ज्योतिषी उसे धर्म और महानता का अग्रदूत घोषित करते हैं। यह बालक राम कहलाएगा, जो धर्म और सदाचार का प्रतीक होगा। कुछ ही देर बाद महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। बालक के रोने की आवाज में एक अनोखी गूंज थी, जिसने पूरे कक्ष को एक रहस्यमय ऊर्जा से भर दिया। यह बालक भरत कहलाएगा, जो एक महान शासक बनेगा। महारानी सुमित्रा के कक्ष में हर्षोल्लास छा गया, क्योंकि उन्होंने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों बालक हालांकि नवजात थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसा अटूट बंधन था जो भाग्य द्वारा निर्मित था। ये जुड़वा बालक लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहलाएंगे, जो निष्ठा और शक्ति के स्तंभ बनेंगे। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। अयोध्या उत्सव में डूब गई। महल के भव्य कक्षों से लेकर सबसे साधारण घरों तक ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं देवता इस दिन को आशीर्वाद दे रहे हों। राजा दशरथ एक पवित्र वेदी के सामने खड़े थे, उनका सिर आभार में झुका हुआ था। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों के जन्म के लिए स्वर्ग का धन्यवाद किया। देवता मेरे पुत्रों की रक्षा करें और उन्हें महानता की ओर मार्गदर्शन दें। 4 नवजात शिशु शांति से सो रहे थे, उनकी कोमल सांसें नर्सरी की शांति को भर रही थीं।
लेकिन ज्ञानी और विद्वान इसे महसूस कर सकते थे। ये बालक साधारण नहीं हैं। वे एक दिव्य भाग्य को लेकर आए हैं। जैसे ही राज्य नींद में डूबा, अयोध्या के ऊपर सितारे धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलने लगे, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आकृतियां बनाते हुए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे ब्रह्मांड स्वयं एक ऐसी कथा के लिए षड्यंत्र कर रहा हो जो दुनिया को बदल देगी। लेकिन इन दिव्य बालकों के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं प्रतीक्षारत हैं? यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड के लिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। हमें कमेंट्स में बताइए आपके विचार में आगे क्या होगा। अगली बार तक जय श्री कृष्ण।